top 5 adult anime to watch. केजो का प्लॉट काफी यूनिक और ओवर द टॉप स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है नोजोमी कामिनाशी, जो एक डिटर्मिन्ड और एनर्जेटिक गर्ल है। उसका गोल सिंपल है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। इसलिए वो एंटर करती है एक अनयूजुअल स्पोर्ट केजो में। केजो एक कंपेटिटिव वाटर स्पोर्ट है जहां प्लेयर्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होते हैं और सिर्फ अपने हिप्स और चेस्ट का यूज करके अपोनेंट्स को पानी में गिराने की कोशिश करते हैं। हैंड्स यूज करना अलाउड नहीं होता, जो गेम को और चैलेंजिंग और स्ट्रेटेजिक बनाता है। नोजोमी एक ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करती है जहां वो दूसरी टैलेंटेड गर्ल से मिलती है, जैसे सायाका, काजाने और नॉन। हर कैरेक्टर का अपना स्पेशल टेक्निक होता है जो बैटल्स को इंटेंस और कभी-कभी फनी बना देता है। स्टोरी मेनली फोकस करती है फ्रेंडशिप, राइवलरी और पर्सनल ग्रोथ पे। मैचेस के थ्रू नोजोमी अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन प्रूव करती है। ओवरऑल एनिमे एक मिक्स है स्पोर्ट्स एक्शन, कॉमेडी और एग्जैजरेटेड फैन सर्विस का, जो इसे एंटरटेनिंग और डिफरेंट बनाता है कंपेयर टू टिपिकल स्पोर्ट्स एनिमे। इज दिस अ ज़ॉम्बी का प्लॉट एक क्रेजी मिक्स है कॉमेडी, सुपरनैचुरल और थोड़ा रोमांस का। स्टोरी रिवॉल्व करती है आयुमु आइकावा, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय था, लेकिन उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है जब वो एक सीरियल किलर का विक्टिम बन जाता है। ट्विस्ट ये है कि आयुमु मरने के बाद भी अलाइव रहता है, क्योंकि एक साइलेंट नेक्रोमैंसर गर्ल यूक्लिवुड हेलसाइट उसे ज़ॉम्बी बना देती है। अब आयुमु टेक्निकली एक ज़ॉम्बी है, इमॉर्टल टाइप, बट स्टिल ऑकवर्डली नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। फिर एंट्री होती है एक मैजिकल गर्ल हरुना की, जिसके पावर्स एक्सीडेंटली आयुमु ले लेता है। अब वो एक मैजिकल गर्ल ज़ॉम्बी बन जाता है। यस, वियर्ड बट फनी। साथ ही एक वैम्पायर निंजा सेरा भी स्टोरी का पार्ट बन जाती है। प्लॉट मेनली आयुमु के डेली स्ट्रगल्स, सुपरनैचुरल बैटल्स और हिलेरियस सिचुएशंस पे फोकस करता है। हर एपिसोड में एब्सर्ड कॉमेडी के साथ इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं। ओवरऑल ये एनीमे एक अनप्रिडिक्टेबल राइड है, जहां हॉरर, एक्शन और कॉमेडी सब मिक्स होते हैं इन अ टोटली यूनिक वे। का प्लॉट एक क्वर्की रोम कॉम है जिसमें थोड़ा डार्क ह्यूमर और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट भी है। स्टोरी सेंटर होती है टारो साडो पर, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, बट उसका एक अनयूजुअल सीक्रेट है। वो सीक्रेटली मैसोकिस्ट है, मतलब उसे पेन से अजीब तरह का प्लेजर मिलता है। टारो अपनी इस हैबिट से परेशान होता है क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। इसलिए वो ज्वाइन करता है स्कूल का सेकंड वॉलंटियर क्लब, जहां स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है मियो इसुरुगी से, जो एक सैडिस्टिक गर्ल है और टारो की कंडीशन को फिक्स करने का चैलेंज ले लेती है। मियो के एक्सट्रीम मेथड्स और टारो के रिएक्शन से बहुत फनी और ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। साथ ही आराशिको यूनो, जो क्लब की लीडर है, अपने ही इश्यूज के साथ स्टोरी में ऐड करती है इमोशनल डेप्थ। प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है टारो की स्ट्रगल टू ओवरकम हिज मैसोकिज्म, फ्रेंडशिप्स और अनप्रेडिक्टेबल कॉमेडी। ओवरऑल एनिमे एक मिक्स है रोमांस, ह्यूमर और ओवर द टॉप कैरेक्टर्स का, जो इसे एंटरटेनिंग और थोड़ा बिजार बना देता है। नाउ कम का प्लॉट एक हिलेरियस और एब्सर्ड रोम-कॉम है, जिसमें सुपरनैचुरल ट्विस्ट भी है। स्टोरी फॉलो करती है कनादे अमाकुसा, एक हाई स्कूल बॉय जो एक स्ट्रेंज कर्स से सफर करता है, जिसे एब्सोल्यूट चॉइस कहते हैं। इस कर्स की वजह से कनादे के दिमाग में रैंडमली 2 या 3 एम्बैरेसिंग ऑप्शंस पॉप अप होते हैं और उसे उनमें से एक चूज करना ही पड़ता है, वरना उसे अनबेरेबल हेडेक होता है। प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शंस यूजुअली सुपर ऑकवर्ड या सोशली एम्बैरेसिंग होते हैं, जैसे पब्लिक में वियर्ड एक्ट्स करना। इस वजह से उसकी स्कूल रेपुटेशन ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी होती है। एक दिन एक मिस्टीरियस क्यूट गर्ल चॉकलेट स्काई से गिरती है और कनादे को बताती है कि वो उसकी हेल्प करेगी कर्स को रिमूव करने में। स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे युकीहिरा फुरानो और ओका युओजी, जो कनादे की लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड और फनी बना देते हैं। प्लॉट मेनली फोकस करता है कनादे के डेली स्ट्रगल्स, क्रेजी चॉइसेस और अनप्रेडिक्टेबल कॉमेडी पे। ओवरऑल एनिमे एक फन मिक्स है रोमांस, केओस और ओवर द टॉप ह्यूमर का। बेंटो का प्लॉट एक सरप्राइजिंगली इंटेंस और फनी स्टोरी है, जो एवरीडे सुपरमार्केट लाइफ को फुल ऑन एक्शन बना देता है। स्टोरी फॉलो करती है यो साटो, एक पुअर हाई स्कूल स्टूडेंट जो एक दिन सुपरमार्केट में हाफ प्राइस बेंटो लंच बॉक्सेस लेने जाता है।
लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैसे ही डिस्काउंट स्टिकर्स लगते हैं वहां बैटल स्टार्ट हो जाती हैं। स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स एक दूसरे से फिजिकली compete करते हैं ताकि बेस्ट बेंटो ग्रैब कर सकें। जो लोग फाइट नहीं कर पाते उन्हें कुछ नहीं मिलता। यो पहले दिन ही बैडली डिफीट हो जाता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है सेन यारिजुई से, जो एक स्किल्ड हाफ प्राइसर है। वो यो को ट्रेन करती है और उसे स्ट्रेंज वर्ल्ड के रूल समझाती है। धीरे धीरे यो इंप्रूव करता है और अपनी रिस्पेक्ट अर्न करता है। स्टोरी मेनली फोकस करती है सर्वाइवल, प्राइड और अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स पे। हर फाइट एग्जैजरेटेड और स्ट्रेटेजिक होती है, जैसे कोई सीरियस मार्शल आर्ट्स बैटल। ओवरऑल एनिमे एक यूनिक मिक्स है एक्शन, कॉमेडी और फूड कल्चर का, जो सिंपल कॉन्सेप्ट को एंटरटेनिंग बना देता है।